न जाने कहां छुप जाता है, अपने आप ही चला जाता है। शौनक जी कह रहे हैं कि सूर्य भगवान बहुत सामर्थ्यवान है, बाह्य जो अंधकार है उसको नष्ट कर देते हैं, पर हमारे हृदय के भीतर जो अंधकार है उसको नष्ट नहीं कर पाते हैं, उसको दूर नहीं कर पाते हैं। हे भगवान, हे गुरुदेव, उसको तो आप ही दूर कर सकते हो। हमारे श्रीमद् गोपाल विलास में एक चौपाई आती है, नभ का अंतर तम अपहारी विज्ञ साधु नहीं नभ न विचारी। हमारे हृदय का अंधकार जब भी दूर होगा वो केवल गुरुदेव की कृपा से ही दूर होगा। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जिन गुरुदेव ने अपने ज्ञान रूपी अंजन से हमारे नेत्रों के अंधकार को दूर कर दिया है, ऐसे गुरुदेव को हम प्रणाम करते हैं। तो शौनक जी कहते हैं कि महाराज, आप गुरु हैं, आप पूज्य हैं, आप ऐसी कृपा कीजिए कि संसार के प्राणियों का जो हृदय का अंधकार है वो दूर हो जाए। बाहर का अंधकार तो हम बल्ब जलाया दूर हो गया, पर हृदय का अंधकार तो केवल गुरुदेव आप ही दूर कर सकते हो। हे गुरुदेव, हमने सुना है संसार में गुरु के बिना जीव की गति नहीं होती है। शौनक जी कह रहे हैं, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरर्दुः स्वर्ग संपदम। शौनक जी कहते हैं कि एक चिंतामणि होती है, चिंतामणि के समीप जो व्यक्ति चला जाता है, चिंतामणि में ऐसा प्रभाव है उसका कि चिंतामणि के समीप जाते ही आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। और बोले सुरर्दुः स्वर्ग संपदम, कोई कल्प वृक्ष के नीचे चला जाए तो संसार की सारी संपत्ति उसको प्राप्त हो सकती है, पर ये सारी लौकिक संपत्ति चिंतामणि से, कल्प वृक्ष से तो मिल सकती है, पर हे गुरुदेव, जब गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं तो फिर जीव को वैकुंठ की यात्रा भी करा सकते हैं। प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठ प्रिय दर्शन। इसलिए हे गुरुदेव, आप हमारे ऊपर प्रसन्न होइए। जब गुरु जी प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर गुरु मेहरबान तो चेला। किसी ने कहा, खिलखिलाती जिंदगानी होनी चाहिए, बातों में कुछ रूहानी होनी चाहिए। अरे सारी दुनिया अपने आप आपकी हो जाएगी, बस सदगुरु की मेहरबानी होनी चाहिए। गुरुदेव जब प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर जो बड़े बड़े योगियों को, जो बड़े बड़े महर्षियों को, बड़े बड़े अमलात्मा संतों को जिस वैकुंठ की प्राप्ति दुर्लभ है, गुरुदेव की प्रसन्नता एक क्षण में ही उस वैकुंठ की प्राप्ति करा देती। इसलिए हे भगवान, आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए और हमें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाइए। और केवल कथा मत सुनाइए, कथा तो हमने बहुत सुनी, हम नहीं कह रहे, शौनक जी महाराज कह रहे, कथा तो हमने बहुत सुनी है। अब भगवान, आप हमें कथा का सार सुनाइए। इतना समय नहीं है हमारे पास। अब आप सोचिए, 1000 वर्ष होने के बाद भी वो कह रहे हैं, महाराज हमें पूरी कथा नहीं सुनी है, हमें तो केवल सार सार सुनना है। जिसके पास 1000 वर्ष का समय है वो सार सार सुनना चाहता है, और हमारे पास 3 घंटे का समय है।
तो अब सार का भी सार आप सुनिए। पहले 2 समय कथा होती थी, फिर 1 समय होने लगी, और उसमें भी अब 3 घंटे की हो। पर भैया 3 घंटा हो, चाहे 3 मिनट हो, चाहे 3 सेकंड हो, आप पूरे जीवन भर सत्संग करते रहिए, पर जीवन में बदलाव, वो जो सत्संग है, वो जो कथा है, वो तो केवल भूमिका है। जब भी जीवन में बदलाव होता है, वो तो एक क्षण के सत्संग से ही होता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिल जो सुख लव सत्संग। एक क्षण का जो सत्संग है, जीवन में वही परिवर्तन करता है। तो श्री शौनक जी महाराज ने प्रार्थना करी है, सूतख्या ही कथा सार मम कर्ण रसायनम। श्री सूत जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए हैं। कोई व्यक्ति संतों के पास जाकर यदि भगवत विषय का प्रश्न करता है तो संत बहुत प्रसन्न होते हैं। कई बार हमारे गुरुदेव भगवान के पास में लोग आते हैं, महाराज ये हमारी पुत्र वधू है, 8 साल हो गए विवाह को, अभी तक कोई संतान नहीं हुई, कोई ऐसी कृपा करो इसको संतान हो जाए। कई बार महाराज जी अच्छे मन में होते हैं तो फिर बोले हाँ ठीक है ठाकुर जी सब अच्छा करें, और कई बार थोड़ा आगे पीछे हुआ तो बड़ी जोर से डांट लगाते हैं। संतान का यदि आशीर्वाद देना होता, हमें क्या पता संतान कैसे होती, महाराज जी कहते हैं। तो कभी भी आप संतों के पास में जाएं, बहुत सावधान होकर श्रवण कीजिएगा, तो हमारा प्रश्न बहुत उत्तम होना चाहिए। हम लोग कई बार बड़े फालतू के प्रश्न करते हैं, व्यर्थ के, जिनका कोई मतलब नहीं। आपको सच्ची घटना बताऊं, अमेठी यहां से न जाने कितना पास में है शायद, अमेठी में हमारी एक बार कथा, एक व्यक्ति आया, पहले तो वो कथा में ही बार बार ऐसे हाथ उठाए। हमने पूछा प्रभु क्या समस्या आपको? बोले महाराज मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हमने कहा भैया अब कथा चल रही है, आप जहां हम ठहरे हैं वहां आकर प्रश्न पूछ लीजिए। तो वो आए संध्या के समय भगत जी, और कहने लगे महाराज मैंने इतनी भागवत कथा सुन ली, इतने शिव पुराण की कथा सुन ली, इतनी देवी भागवत की कथा सुन ली, इतनी राम कथा सुन ली, और न जाने कैसे कैसे बड़े बड़े संत महापुरुष आए, बड़े बड़े वक्ता आए, पर मेरा एक प्रश्न है उसका उत्तर आज तक कोई नहीं दे पाया। अब मन में तो घबराहट हुई, भैया इतना सुनने के बाद इसके प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो हम कैसे दे सकते हैं। हमने कहा प्रभु आप बताओ, गुरुदेव की कृपा से यदि सामर्थ्य होगा तो हम आपको बताएंगे, नहीं तो आपके हाथ जोड़ लेंगे। बोले महाराज हमने राम कथा में सुना है कि श्री हनुमान जी महाराज की पूंछ में एक राक्षस ने आग लगाई थी। बोले हाँ सुना तो हमने भी है। तो बोले महाराज हमारा प्रश्न यही है कि उस राक्षस का नाम क्या था? अब महाराज सच बताऊं, वैसे गुरुदेव भगवान की कृपा से हमें क्रोध बहुत कम ही आता है, पर इतना क्रोध आया उस समय तो कि देखो कैसे कैसे महापुरुष पड़े संसार। उसको पूरी रामचरितमानस में और कोई प्रसंग अच्छा नहीं लगा। कितने वर्षों से इसी बात के पीछे पड़ा हुआ है कि हनुमान जी महाराज की पूंछ में जिस राक्षस ने आग लगाई थी उसका नाम क्या था। हमने कहा भैया जिस दुष्ट ने हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगाई हो ऐसे राक्षस का नाम लेना भी अपराध है, इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा नहीं। और हमने पूछा आपका नाम क्या है? बोले हमारा नाम, अभी लाइव तो नहीं चल रही है, चल रही होगी तो हमारा कहाँ बिगाड़ है। बोले हमारा नाम नरेश श्रीवास्तव। तो मैंने कहा उस राक्षस का नाम नरेश श्रीवास्तव ही था।
उस जन्म में वो राक्षस था और अब यहां प्रकट हो गया। ऐसे प्रश्न आप सोचिए, व्यक्ति अपनी कितनी प्रशंसा कर रहा है कि मैंने इतनी कथा सुनी, इतनी कथा सुनी, ऐसा किया, इतना सत्संग सुना, पर मेरा प्रश्न अभी तक जीवित है, मेरे प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाया। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं लोग। आप सब लोग तो सुधी श्रोता हैं, सत्संगी हैं, आप सब लोग सावधान होकर श्रवण कीजिए। कभी भी संतों के पास जाकर ऐसे व्यर्थ के प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। लोग परीक्षा लेने के लिए पूछते हैं, सुदामा जी के माता पिता का क्या नाम था, एकलव्य के माता पिता का क्या नाम था। अब उनको ये बताओ, भैया आपको सुदामा जी से मतलब है कि सुदामा जी के माता पिता से मतलब? ऐसे तो कितने माता पिता के नाम हैं। यदि आप भागवत की एक एक पात्र के माता पिता, उनके दादा दादी सबका नाम लिखा जाए तो भागवत की कथा 18,000 श्लोकों में नहीं आएगी। भागवत की कथा तो 18 लाख श्लोकों में भी नहीं हो पाएगी। हमें प्रसंग देखना है, हमें उस प्रसंग से शिक्षा क्या मिलती है ये देखना है। केवल उल्टे प्रश्न पूछ के वक्ता का समय बर्बाद करें, अपना समय बर्बाद करें, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो जब सूत जी महाराज से प्रश्न किया तो सूत जी बड़े प्रसन्न हुए हैं और सूत जी महाराज प्रसन्न होकर श्री शौनक जी महाराज से कह रहे हैं, एतस्मादपरं किंचिन मनः शुद्ध्यै न वेद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। सूत जी कह रहे हैं, हे शौनक जी, आपके हृदय में श्री ठाकुर जी के प्रति अपार प्रेम है। क्यों? आपको कैसे पता चला? सूत जी कहते हैं कि कुछ कुछ बातें अपने आप पता चल जाती हैं। खैर खून खांसी खुशी मद्यपान बहुबात, ये रोके से ना रुके जाने सकल जहां। किसी को खांसी हो रही हो बहुत जोर जोर से, आप खूब रोकने का प्रयास करो, सब जान ही जाते हैं। और आजकल अब तो फिर भी थोड़ा समय बदल गया। आज से 1 वर्ष 1.5 वर्ष 2 वर्ष पहले खांसना भी कितना बड़ा पाप बन गया था, गुनाह बन गया था। कोई खांस जाए महाराज तो सबकी दृष्टि उसी व्यक्ति के ऊपर, ऐसा लगता था कि यही सबसे बड़ा आतंकवादी है। खैर खून खांसी खुशी ये सब कुछ अपने आप ही पता चल जाता है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही सूत जी कहते हैं कि भैया जिसके हृदय में श्री ठाकुर जी के प्रति प्रेम होता है वो नैनों से उजागर हो जाता है, उसको प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। जिसके हृदय में प्रेम है वो फिर संसार को नहीं देखता है, वो तो भाव से नाचता है, गाता है, कभी रोता है, कभी तड़पता है। ठाकुर जी के प्रति प्रेम अनायास ही पता चल जाता है। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, मैं समझ गया आपका प्रेम श्री ठाकुर जी से अत्यधिक है, इसलिए मैं भी तुम्हें श्री ठाकुर जी की ही कथा सुनाऊंगा। कौन सी कथा सुनाओगे महाराज? बोले भागवत की कथा सुनाऊंगा। अच्छा, भागवत की कथा की क्या महिमा है महाराज? बोले सूत जी कहते हैं कि भैया भागवत की कथा श्रवण के बाद व्यक्ति का मन पवित्र हो जाता है। गंगा स्नान करने के बाद तो आपका तन पवित्र होता है, पर भागवत की कथा सुनने के बाद
आपका मन पवित्र हो जाता है। और याद रखिएगा, भगवान तन की सुंदरता नहीं देखते, भगवान तो मन की सुंदरता देखते हैं। आप सब श्री रामचरितमानस की कथा श्रवण करते हैं, उसमें श्रीमती शूर्पणखा जी आई। हमारे महाराज जी कहते हैं शूर्पणखा किसको कहते हैं? जिसके नाखून सूप के समान हो, लंबे लंबे नाखून वाले। महाराज जी कहते हैं कि पहले तो एक ही थी, आगे की बात नहीं बताएंगे हम, आगे की बात 25 तारीख को बताएंगे। बोलो राधे राधे। तो शूर्पणखा आई, कैसे आई? रुचिर रूप धरि प्रभु पहि आई। राक्षसी थी, शक्ति थी, बहुत सुंदर रूप बनाया। रुचिर रूप धरि, रुचिर रूप माने जो जिस रूप को देखकर श्री राम प्रभु राजी हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं, ऐसा रूप बना के आई। और व्यक्ति सुंदर हो, मुस्कुरा मुस्कुरा के बात करे तो बड़ा अच्छा लगता है। भगवान के समीप में आई है और बोलने कैसे लगी? बोली वचन बहुत मुस्काई, मुस्कुराते हुए बोल रही है। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचार। अब आप ये देखिए, यदि भगवान सुंदरता पर प्रसन्न होते तो सुंदर रूप है, वाणी भी बहुत मधुर है, बोल रही भी बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा कर। और तीसरी जो सबसे अच्छी बात है कि हर व्यक्ति को अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है। आपके सामने कोई आकर कहता, अरे सेठ जी, अरे लाला जी, आप तो आए, आपके क्या कहने, आप तो ऐसे, आप तो वैसे। आप उस व्यक्ति को 100 रुपए देने वाले होंगे यदि पहले, तो फिर उसको 500 का नोट दे देंगे। अरे ये तो बहुत बढ़िया व्यक्ति है। अपनी प्रशंसा हर व्यक्ति को अच्छी लगती है। तो श्री ठाकुर जी की प्रशंसा भी कर रही है। तुम सम पुरुष न मो सम नारी। महाराज, आपके समान संसार में कोई पुरुष नहीं है और मेरे समान कोई नारी नहीं है। यह संयोग विधि रचा विचारी। भगवान ने, लगता है हम दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है। वो कहते हैं ना, मेड फॉर ईच अदर। आप मेरे लिए और मैं आपके लिए बनी, बस। अब आप एक विचार करो, इतना सुंदर रूप है, इतना मुस्कुरा के बात कर रही है, भगवान की प्रशंसा कर रही है, स्तुति कर रही है, तो भगवान को फिर रीझ जाना चाहिए, प्रसन्न हो जाना चाहिए। भगवान ने शूर्पणखा की ओर एक बार भी देखा नहीं। बात भी कर रहे हैं उससे, पर देखते हैं श्री किशोरी जी की ओर, जानकी जी की ओर। सीतहि चित कही प्रभु बाता, हहि कुमार मोर लघु भ्राता। बात उससे कर रहे हैं पर देख रहे हैं श्री किशोरी जी की ओर। तुलसीदास जी कहते हैं, महाराज इतना सुंदर बन के आई थी, एक बार देख तो लेते। भगवान कहते हैं कि प्रभु भैया, सुंदर बन के आना मुझे अच्छा नहीं लगता है, सुंदर होके आना मुझे अच्छा लगता है। जो सुंदर हो जाता है वो मुझे प्रिय लगता है। तो सुंदर बन के आए, बनावटीपन अच्छा नहीं। हम लोग बनते ज्यादा हैं, होते नहीं, यही कमी है। अब सुंदर बनने की बात हो, महाराज नारद जी सुंदर बनने चले थे, भगवान ने सुंदर नहीं बनाया, बंदर बना दिया। यदि हृदय से सुंदर हो जाते तो श्री ठाकुर जी मिल जाते। तन की इतनी पवित्रता है, इतनी सुंदर है,
पर फिर भी भगवान ने देखा नहीं। और उसी रामचरितमानस में हम सब श्रवण करते हैं, माता शबरी के द्वार पर श्री प्रभु स्वयं ही पहुंच गए, अपने आप पहुंच गए। अब शबरी माता तो एकदम जर्जर कृष्ण तनु, जर्जर शरीर है, हड्डी पसली सब दिख रही है। हमारे ब्रजवासी तो कह में कोई ज्यादा बूढ़ी माता होती है तो कहते हैं कि जाके मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, सांस भी किराए से लानी पड़ रही है, ऐसी मैया ऐसी है श्री शबरी माता। पर क्योंकि मन पवित्र है तो श्री ठाकुर जी को ढूंढने शबरी माता नहीं गई, भगवान ही उसका आश्रम ढूंढते ढूंढते पहुंच गए। नवदा भक्ति का कैसा अद्भुत उपदेश, कैसा सुंदर उपदेश श्री ठाकुर जी ने दिया। तो भगवान मन की पवित्रता पर रीझते हैं। हमारा मन पवित्र हो जाए तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, मन में प्रभु आकर निवास करने लग जाते हैं। सूत जी कहते हैं, भैया श्रीमद् भागवत के अतिरिक्त संसार में और कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसा शास्त्र, कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे व्यक्ति का मन पवित्र हो जाए। यदि मन को पवित्र करना है तो भैया आपको श्री हरि मंदिर में भागवत की कथा श्रवण करने के लिए आना ही हो। मन पवित्र होता है। सूत जी कह रहे हैं, ए तस्माद परम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। हे शौनक आदि 88,000 ऋषियों, मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाऊंगा। इस कथा की ऐसी महिमा है, जब ये कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई थी तो श्री परीक्षित जी महाराज की मुक्ति हो गई। और जब परीक्षित जी की मुक्ति हुई तो श्री ब्रह्मा जी को आश्चर्य हो गया। ऐसा कौन सा शास्त्र है, ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसके श्रवण मात्र से ही मुक्ति हो जाती है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, श्रीमद् भागवत की परीक्षा ली। बहुत सावधान होकर सुनिए। संसार के सारे शास्त्र, सारे पुराण, वेद, इतिहास सब एकत्रित किए, एक स्वर्ग लोक में तराजू मंगवाई। आजकल तो वो इलेक्ट्रॉनिक वाला सिस्टम हो गया है, पहले तराजू होती थी। तराजू 2 पड़ले होते थे। तो श्री ब्रह्मा जी ने क्या किया, एक पड़ले में सारे शास्त्र रख दिए, एक पड़ले में श्रीमद् भागवत को स्थापित कर दिया। और जैसे ही तराजू को ऊपर उठाया, सब देवताओं के समक्ष एक अद्भुत प्रसंग उपस्थित हुआ। एक बड़ा अद्भुत आश्चर्य हुआ। क्या बोले, जिस पड़ले में सारे शास्त्र थे वो शास्त्र, वो पड़ला ऊपर हो गया, और जिस पड़ले में श्रीमद् भागवत की कथा है वो पड़ला नीचे हो गया है। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा सब देवताओं से कि भैया यदि तुम अपनी मुक्ति चाहते हो तो पृथ्वी में जाओ और श्री सुखदेव जी महाराज से श्रीमद् भागवत की कथा सुनो। अब देवता तो स्वार्थी होते, देवता अमृत का कलश लेकर श्री सुखदेव जी महाराज के समीप आ गए। कई बार व्यक्ति हाथ में लिफाफा लेकर आता तो मैं महाराज के सामने जाकर चढ़ाऊंगा तो महाराज प्रसन्न हो जाएंगे। पर सच्ची बात यह है भैया, आपकी श्रद्धा कैसी है। सब संत, सब महापुरुष यही देखते हैं, आपके लिफाफे को नहीं देखते। देवताओं ने सोचा कि हम यदि अमृत लेकर जाएंगे तो सुखदेव जी महाराज सबसे पहले कथा हमें श्रवण कराएंगे। देवताओं ने सुखदेव जी महाराज से कहा कि प्रभु एक काम करो, आप इन संसार के प्राणियों को, श्री परीक्षित जी को ये स्वर्ग का अमृत पिला दो।
और इनके बदले में ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है, ये जो श्रीमद् भागवतामृत है, ये आप हमें पिला दीजिए। सुखदेव जी महाराज को बहुत आश्चर्य हुआ, क्रोध आया। भागवत जी में तो लिखा है कि देवताओं को डांट के भगा दिया। सुखदेव जी कहते हैं, अरे देवताओं, हमने तो अभी तक ये सुना था कि तुम स्वार्थी हो, पर आज प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया। अरे भैया, विनिमय अदला बदली दो बराबर की वस्तुओं में होती है। कहां तो ये तुम्हारा स्वर्ग का तुच्छ अमृत और कहां हमारा ये दिव्य भागवतामृत। दोनों वस्तुओं में बराबरी कैसे हो सकती है? देवताओं ने कहा, महाराज, ये जो स्वर्ग का अमृत है ये तुच्छ नहीं है। इस अमृत की प्राप्ति के लिए श्री ठाकुर जी ने 4 अवतार लिए, तब जाके इस अमृत प्रकट हुआ। आप सुनेंगे आगे कथा। समुद्र मंथन की जब कथा आई तो उसमें श्री ठाकुर जी ने सबसे पहला हरि अवतार धारण किया, मंदराचल पर्वत को लेकर आए। दूसरा अवतार कच्छप रूप में प्रकट हुए, अपने पीठ पर उस मंदराचल को प्रकट किया। तीसरा अवतार धन्वंतरी जी महाराज के रूप में प्रकट हुए, अमृत का कलश लेकर। और जब आपस में विवाद हुआ देवताओं में और राक्षसों में, तो श्री ठाकुर जी ने चौथा अवतार मोहिनी अवतार धारण किया है। संयोग से आज मोहिनी एकादशी है। आज के दिन ही श्री नारायण प्रभु ने मोहिनी अवतार धारण किया है। बोलो मोहिनी भगवान की। देवताओं ने कहा, महाराज, ये जो स्वर्ग का अमृत है ये तुच्छ नहीं है, बड़ा अद्भुत है। सुखदेव जी कहते हैं, भैया, भले ही अद्भुत अमृत हो, पर इसकी बराबरी श्रीमद् भागवतामृत से नहीं की जा सकती है। कोई व्यक्ति एक कांच का टुकड़ा लेकर आए, किसी जौहरी के पास जाए और उससे कहे कि भैया ये कांच का टुकड़ा ले लो और हमें सुंदर सी एक मणि दे दो, डायमंड दे दो, क्या वो जौहरी उस व्यक्ति को डायमंड दे पाएगा? देवताओं ने कहा कि नहीं महाराज। सुखदेव जी कहते हैं, भैया, यही स्थिति तुम्हारी है। कहां तो ये स्वर्ग का तुच्छ अमृत और कहां ये भागवतामृत। सुखदेव जी कहते हैं कि देवताओं, यदि तुम पात्र बनकर आते, तुम श्रोता बनकर के आते, मैं तुम्हें निश्चित रूप से कथा श्रवण कराता, पर तुम तो व्यापारी बन के आए हो। तुम तो मेरी कथा को खरीदना चाहते हो। भैया, ये खरीदना बेचना तो बाहर होता है, यहाँ तो भाव से श्रवण की जाती है। देवताओं को भगा दिया। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, ऐसी अद्भुत कथा जो देवताओं को भी दुर्लभ है, वो भागवत की कथा मैं आपको श्रवण कराऊंगा। आप सच मानिए, श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में एक श्लोक आता है, जब पृथ्वी पर हम सब भागवत की कथा श्रवण करते हैं तो हम सबको देखकर देवताओं को बहुत ईर्ष्या होती है, जलन होती है। देवता कहते हैं कि अहो, ये मानव कितने धन्य हैं। देवता अपने मुख से कह रहे हैं 5वें स्कंद में, अहो अमीशा किम कार्य शोभनम प्रसन्न येषा स्विदुत स्वयं हरि। देवता कहते हैं, आहा, इन मानवों का भाग्य कैसा धन्य है। क्यों? देवता कहते हैं कि हम स्वर्ग में होकर सारे भोग ऐश्वर्य भोगने के बाद भी हरि कथा से वंचित हैं, हरि की सेवा से वंचित हैं। पर ये धन्य है मानव पृथ्वी पर
इनको निरंतर श्री ठाकुर जी की कथा श्रवण करने को मिलती है और निरंतर ये श्री ठाकुर जी की अपने हाथों से सेवा करते हैं। जब हम श्री ठाकुर जी को चंदन लगाते हैं, श्री ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, श्री ठाकुर जी के उस कोमल वपु पर, कोमल शरीर पर इत्र की मालिश करते हैं, तब देवताओं को बहुत ईर्ष्या होती है। हम वैकुंठ में जाते हैं श्री हरि के पास, दूर से ही जय विजय हमें रोक लेते हैं, पूजा की सामग्री, फल, मिठाई, पुष्पमाला सब दूर चढ़वा लिया और दूर से दर्शन करते हैं और वापस आ जाते हैं। पर धन्य है ये मानव, धन्य है ये पृथ्वी पर जन्म लेने वाले मनुष्य कि श्री ठाकुर जी की अपने हाथों से सेवा करते हैं, श्री ठाकुर जी के चरण दबाते हैं। हमारे ब्रज के संत तो गाते हैं, मनमोहन तुझे रिझाऊं, तुझे नित नए लाड लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, बिठा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, बिठा के तुझे नैनन में, ओ बसा कर नैनन में, बिठा के तुझे नैनन में, मनमोहन तुझे रिझाऊं, ओ मनमोहन तुझे रिझाऊं, तुझे नित नए लाड लड़ाऊं, ओ तुहे नित नए लाड लड़ाऊं। जब तक आप सब लोग नहीं गाओगे हम यही पंक्ति गाएंगे। सब लोग गाइए भाव से। जो लोग अपने घर में श्री ठाकुर जी को लाड़ लड़ाते हो, श्री ठाकुर जी की सेवा करते हो, भाव से गाइए। मनमोहन तुझे रिझाऊं, ओ मनमोहन तुझे रिझाऊं, तुझे नित नए लाड़ लड़ाऊं, ओ तुझे नित नए लाड लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, बिठा के तुझे नैनन में, ओ बसा कर नैनन में, बिठा के तुझे नैनन में, ओ बसा कर नैनन में, बिठा के तुझे नैनन में, ओ बसा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन श्री राम में। है। ताली बजा
इठलाती बल खाती पतली कमर का होगी। गीत बन जाऊं तोरी बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल खाती पतली कमर का। पीला पटका बन जाऊं, ओ पीला पटका बन जाऊं, तुझे नित नए लाड लड़ाऊं, ओ तुझे नित नए लाड लड़ाऊं। बसा कर नैनन में बिठा के तुझे नैनन में, ओ बसा नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में। ओ मनमोहन तुझे रिझाऊं, ओ मनमोहन तुझे रिझाऊं, तुझे नित नए लाड लड़ाऊं, ओ तोहे नित नए लाड लड़ाऊं। बसा कर नैनन में छुपा के तुझे नैनन में, ओ बसा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में। ओ बसा कर नैनन में छुपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में। जय जय श्री राधे। ऐसा भाव रखें। मनमोहन तुझे रिझाऊं, तोहे नित नए लाड लड़ाऊं। श्री ठाकुर जी को लाड लड़ा हमारे श्री युधिष्ठिर मलिक जी, सुनील मलिक जी बड़ा सुंदर गाते हैं। आओ सखी आए श्याम को मनाए, श्याम संग लाड लड़ाए। अद्भुत संकीर्तन है हमारा। तो श्री ठाकुर जी के साथ जब हम लाड लड़ाते हैं तो ऐसे जीवों को देखकर देवताओं के मन में स्पृहा हो जाती है, ईर्ष्या हो जाती है। मनमोहन तुझे रिझाऊं, तुझे नित नए लाड लड़ाऊं, बिठा कर नैनन छुपा के तुझे नैनन में, रूप सुधा का पीऊं। सावधान होकर सुनिए। श्री ठाकुर जी को सन्मुख बिठाएं और निरंतर निर्निमेष नयनों से श्री माधव को निहारते रहे। कई बार व्यक्ति जब श्री ठाकुर जी के दर्शन करता है तो नेत्र खुले रहते हैं और नेत्रों से झरझर झरझर अश्रुधारा बहने लगती है। जब श्री ठाकुर जी के साथ हमारा लाड़ लड़ता है तो महाराज यही स्थिति होती है। महाराज लाड़ लड़ाने की बात तो यथा गोपिका नाम श्री नारद जी महाराज ने बार बार गोपियों का उदाहरण दिया। भैया लाड़ लड़ाना सीखना है तो ब्रज की गोपियों से सीखो। एक ब्रज की गोपी का नया नया विवाह हुआ और आप सब जानते हैं ब्रज में घूंघट की प्रथा है। उसकी सास ने नई नवेली बहू को समझाया, देख बेटी तू सबको देखना पर वो नंद का छोरा है ना, जैसे ही तेरे सन्मुख आए तो अपना घूंघट यदि तू यहां तक रखती हो तो कम से कम आधा कर लेना, यहां तक कर लेना।
एक नजर तेरी उसके ऊपर पड़ गई, या उसने तुझे देख लिया, या तूने उसे देख लिया, तो फिर तू किसी काम की नहीं रहेगी। अब महाराज गोपी ने सास की बात मानी। पुराना जमाना था इसलिए सास की बात मान लेते थे। बोलो राधे राधे। सास की बात मानी। जब भी ठाकुर जी उसके सन्मुख आए, घूंघट और नीचे कर ले, नेत्रों को जबरदस्ती बंद कर ले, श्री ठाकुर जी को और देखती नहीं। एक दिन संयोग ऐसा हुआ कि श्री ठाकुर जी उस गोपी के घर में आए थे और श्री ठाकुर जी उस गोपी की सास के साथ में बात कर रहे थे। अब देखिए दर्शन का क्या फल होता है श्री ठाकुर जी के। अब हुआ क्या, गोपी ने घूंघट कर लिया, पर गोपी ने सोचा कि मेरे सन्मुख तो श्री ठाकुर जी नहीं है। गोपी श्री ठाकुर जी के पीछे जाकर खड़ी हो गई और अपनी सास की ओर देखने लगी। घूंघट ऊपर कर लिया, अब ये तो पीछे मुड़ के देखेगा नहीं, इसको क्या देखना। संयोग ऐसा हुआ कि अपनी सास को देखते देखते जब उस गोपी ने सास की पुतलियों को देखा, उन पुतली में श्री ठाकुर जी के दर्शन हो गए। जब दो व्यक्ति आमने सामने बात करते हैं तो आपका जो वपु है, आपका जो शरीर है, आपका जो चेहरा है, वो नेत्रों की पुतलियों में आ जाता है। अब तो महाराज वो बहुत बचाने का प्रयास करती थी, मैं कभी दर्शन नहीं करूंगी, कभी दर्शन नहीं करूंगी, पर आज ऐसी भूल हुई। अभी साक्षात दर्शन नहीं हुए हैं, केवल अपनी सास की पुतलियों में श्री ठाकुर जी को देख लिया, बस घूंघट त्याग दिया। श्री कृष्ण दीवानी होकर नाचने लगी और कहने लगी, मनमोहन तुझे रिझाऊं, तुझे नित्य नए लाड लड़ाऊं, बसा कर नैनन में छुपा के तुझे नैनन में। एक बार दर्शन करने के बाद बंधुओं उस गोपी ने फिर नेत्र नहीं खोले। क्यों? बोले जिन नेत्रों से श्री ठाकुर जी के दर्शन हो गए, अब उन नेत्रों से इस संसार को क्यों देखे। तो श्री वो गोपी नेत्र बंद करके श्री ठाकुर जी का स्मरण करती है। रूप सुधा का पीऊं सामने बिठा के, फूलों की सैया पे तुझको लिटा, तेरे धीरे धीरे चरण दबाऊं। श्री ठाकुर जी के चरण जब भी दबाने हो बहुत धीरे धीरे। हमारे ठाकुर जी इतने कोमल हैं, इतने कोमल हैं, इतने कोमल हैं महाराज। कोमल की पराकाष्ठा है श्री ठाकुर, कोमलता की पराकाष्ठा। संसार में सबसे कोमल कमल होता है, कमल के ऊपर भी जो उसका मकरंद होता है वो बड़ा कोमल होता है, पर कमल की माला यदि श्री ठाकुर जी को धारण करा दी जाती है और इतना कोमल जो कमल इतना कोमल है, जब श्री ठाकुर जी के श्री अंग पर स्पर्श होता है तो श्री ठाकुर जी का शरीर कुम्हला जाता है। इतनी कोमलता है श्री ठाकुर जी के चरण। माता लक्ष्मी जब श्री ठाकुर जी के चरण दबाती हैं तो बहुत सावधानी से दबाती हैं कि जिनके कमल से भी कोमल चरण है, ऐसे चरणों में यदि मैंने कभी जोर से दबा दिया तो श्री ठाकुर जी को कहीं पीड़ा ना हो, कहीं कष्ट ना हो जाए। तो वो गोपी भी भाव से कह रही है, तेरे धीरे धीरे चरण दबाऊं, तुझे नित नए लाड लड़ाऊं, बिठा
छुपा के तुझे नैनन में, मनमोहन तुझे रिझाऊं, तुझे नित नए लाड लड़ाऊं, बिठा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में। तो जब हम ऐसी सेवा करते हैं तो देवता हमारे साथ स्पृहा करने लग जाते हैं। ये भागवत की कथा भैया देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। धन्या भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा, देवताओं के लिए भी बहुत दुर्लभ है। इसलिए देवता भी अलग अलग रूप धारण करके भागवत की कथा श्रवण करने के लिए आते हैं। और केवल देवता नहीं आते हैं, विष्णु पुराण में लिखा है कि जहां जहां भागवत की कथा होती है वहां श्री गंगा जी प्रकट हो जाती हैं, वहां यमुना जी प्रकट हो जाती हैं, और तो और वहां त्रिवेणी का संगम हो जाता है। आपको गंगा जी में नहाने के लिए जाना पड़ता है, परिश्रम भी होता है, श्रम भी होता है, सेवा भी लगती है, धन भी खर्च होता है। पर भैया भागवत की कथा में जिस दिन आप आ जाते हो तो आपको गंगा जी नहाने नहीं जाना पड़ता है, गंगा मैया भागवत की कथा में आकर आपको स्नान करा जाती है। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतो दार कथा प्रसंगः। सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति यत्र, संस्कृत में जिस वाक्य में ही शब्द का प्रयोग हो जाए, ही माने होता है निश्चय ही, माने जहां जहां भागवत की कथा होती है वहां कोई आए अथवा ना आए, पर भैया ये निश्चित है कि सारे तीर्थ वहां जरूर आ जाते हैं। कथा में बैठने पर आपको तीर्थों में स्नान करने का पुण्य मिल जाता है। वैशाख का महीना है, ये महीना तो वैसे भी नहाने के लिए ही है, लोग गंगा जी में नहाते हैं। पर भैया गंगा जी में आपको जाना पड़ता है स्नान करने के लिए, कथा गंगा आपके घर में ही आ जाती है। ऐसी अद्भुत कथा है। श्री सूत जी महाराज ने शौनक आदि 88,000 ऋषियों से कहा, हे ऋषियों अब थोड़ा जल्दी जल्दी कथा सुन लो। क्यों? बोले 8:45 बज गए हैं, 9 बजे तक का समय है। अब सच बताऊं, जब कथा करने के लिए आए थे तो मन में ये भाव था कि आज महात्मा पूरा करके और श्रीमद् भागवत के प्रथम अध्याय तक की कथा कह लेंगे। पर अभी केवल भागवत के महात्मा के प्रथम अध्याय के 17 श्लोक हुए हैं। श्री ठाकुर जी पूरी कराएंगे। और देखो पूरी कथा तो हमारे पंडित जी कर ही रहे हैं, मूल पाठ कर रहे हैं, ये करेंगे, इनका ठेका है, ठेकेदार ये हैं, हम तो हाँ हम तो मजदूर हैं। हम तो अपना समय, जैसे एक मजदूर का समय होता है 9 बजे या 10 बजे से 5 बजे तक, हम तो वो समय पूरा करें। सारी जिम्मेदारी ठेकेदार के ऊपर, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यात्रीगण अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। हाँ हाँ। सूत जी कह रहे हैं कि हे ऋषियों, वैसे तो ये श्रीमद् भागवत की कथा कई वर्षों में पूरी होती है, पर ये सप्ताह श्रवण की विधि सबसे पहले सनत कुमारों ने श्री नारद जी महाराज को सुनाई थी। 7 दिन में भागवत की कथा श्रवण की जो विधि है
वो सनत कुमारों ने श्री नारद जी को सुनाई है। तो शौनक आदि 88,000 ऋषियों को आश्चर्य हुआ। महाराज नारद जी तो सदैव भ्रमणशील जमात में रहते हैं, चलते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। ऐसा क्या कारण हुआ कि श्री नारद जी महाराज ने 7 दिन बैठकर श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण किया। श्री सूत जी कह रहे हैं, एक बार नारद जी महाराज ब्रह्मलोक में भ्रमण कर रहे थे। तो भ्रमण करते करते श्री नारद जी के मन में इच्छा हुई कि मैं पृथ्वी पर जाऊं और जीवों के साथ सत्संग करूं, मनुष्यों के साथ बैठकर सत्संग करूं। संतों का यही भाव रहता है, कहीं कोई 2 श्रोता मिल जाए और हमारा सत्संग शुरू हो जाए। बस सत्संग में इतना आनंद आता है, कई बार महाराज भोजन पानी छूट जाता है और कई बार श्रोता भी सोच रहे होते हैं कब पूरी करें और कब हम जाएं। पर वो आनंद का ऐसा विषय होता है, कहना आरंभ हुआ तो फिर अवकाश ही नहीं कोई। तो नारद जी के मन में भी भाव आया कि मैं पृथ्वी पर जाऊं और वहां जाकर सत्संग करूं। नारद जी पृथ्वी पर गए और सभी तीर्थों में भ्रमण किया। अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। बहुत सावधान होकर सुनिए। नारद जी बता रहे हैं कि मैं पृथ्वी पर गया सत्संग के लिए। और कहाँ गया? बोले तीर्थों में गया। तीर्थों में जाऊंगा तो कहीं ना कहीं मुझे कथा सुनने को मिल जाएगी, और कहीं कथा सुनने को नहीं मिलेगी तो कम से कम श्रोता तो मिल ही जाएंगे, मैं ही सुना दूंगा। नारद जी कहाँ गए? पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्री सेतुम रंगबंधनम। हरिक्षेत्र हरिद्वार गए, कुरुक्षेत्र गए, रामेश्वरम गए, पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी गए, वृंदावन नहीं गए? सब जगह गए। पर महाराज तीर्थों में जाकर देखा श्री नारद जी ने, कलयुग का ऐसा प्रभाव हुआ कि तीर्थों में सत्संग का अभाव हो गया। कलयुग के प्रभाव से सत्संग का अभाव हो गया। अब बुरा मत मानिएगा, आजकल हम तीर्थों में जाते तो हैं, पर जैसी श्रद्धा लेकर हमें जाना चाहिए वैसी श्रद्धा लेकर नहीं जाते हैं। निकलते ही पहले फेसबुक पर स्टेटस लगता है, गोइंग टू वृंदावन। फिर गाड़ी में 2-4 फोटो सेल्फी ली, फिर वृंदावन गए, बिहारी जी के मंदिर के सामने 2-4 फोटो खिंचवाए, माला। और फिर सबसे जो मुख्य बात है, वृंदावन में किसी चाट वाली दुकान पर पहुंचकर गोलगप्पे खाते, बोले आज वृंदावन में आनंद लिया। तीर्थों का ये भाव हो गया हमारा। इसलिए तीर्थों का जो सार है वो धीरे धीरे क्षरण होने लगा। हम सब लोगों ने तीर्थों को अब घूमने फिरने का स्थान बना दिया, पिकनिक मनाने जा रहे हैं। बोले महाराज बच्चों की छुट्टी हो गई, कहां जा रहे हो? केदारनाथ जा रहे हैं। तीर्थों में तीर्थ के अनुसार ही जाना चाहिए। याद रखिए, तीर्थ में गमन से पूर्व अपने घर में संकल्प करना चाहिए। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हम सब लोग एकादशी का व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, कोई गुरुवार का व्रत करता है, कोई शनिवार का व्रत करता है, कोई पूर्णिमा का व्रत करता है। बोले एक दिन व्रत ऐसा होना चाहिए, आज हमारा व्रत है। कौन सा व्रत? आज हम अपने फोन को अपने हाथ में नहीं छुएंगे, आज हम फेसबुक नहीं चलाएंगे, आज हम व्हाट्सएप नहीं चलाएंगे। आज के अनुसार ये व्रत होना चाहिए, ये सर्वोत्तम व्रत है। तो भैया आप सब लोग तीर्थों की मर्यादा बना के रखिए।
नारद जी कहते हैं महाराज मैं तीर्थों में गया पर मुझे सत्संग की प्राप्ति नहीं हुई। फिर मैंने सोचा कि मैं नगरों में जाऊं, हो सकता है गांव में जाऊंगा तो कोई रामचरितमानस का पाठ करता हुआ मिल जाए, कोई हरि कथा सुनाता हुआ मिल जाए। नारद जी कहते हैं कि गांव में जाकर तो मेरी बुद्धि और चकरा गई। क्या देखा मैंने? गांव में गया तो देखा सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते। सत्य बोलने वाले अब नहीं रहे। बहुत कम लोग हैं जो सच बोलते हैं, और जो बोलते हैं तो इतना कड़वा सच बोल देते हैं। कहते हैं महाराज हम तो सत्य बोलते हैं, का वो बुरी लगे या भली लगे हमें कोई फर्क नहीं। नारद जी कहते हैं कि न तो कोई सत्यवादी रहा, न तपस्या करने वाला रहा, न शौचाचार का विचार आजकल हम सब भूल गए। कैसे हमें अपने घर में रहना चाहिए, कैसे शौचाचार करना चाहिए, कैसी शुद्धता पवित्रता होनी चाहिए। हम लोग स्वच्छ तो रह लेते हैं पर पवित्र नहीं रह पाते। याद रखिए स्वच्छता में और पवित्रता में अंतर है। घर पूरा क्लीन मिलेगा पर पवित्र नहीं होगा। नारद जी महाराज कह रहे हैं दया दानम न विद्यते। न कोई दया करने वाला बचा, न कोई दान करने वाला बचा। उदरम भरिणो जीवा वरा का कूट भाषिण। सबका एक ही लक्ष्य है, कैसे भी ये भर जाए हमारा, उधर पूर्ति हो जाए बस। मात पिता निज बालक ही बुलावे, उधर भरे सोई धर्म सिखावे। नारद जी कहते महाराज मैं भ्रमण करता करता सत्संग की इच्छा से मैंने मन में विचार किया कि चलो अब दुनिया तो घूम लिए, अब चलते हैं श्री धाम वृंदावन। जैसे ही मैं वृंदावन में गया तो वृंदावन में पहुंचते ही मेरे मन को शांति मिली। पर महाराज मैंने वृंदावन में एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा। क्या देखा? एक स्त्री है, तरुणी युवती, यमुना के किनारे बैठी है। उसकी गोद में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए अपना सिर रखकर। बहुत सारी स्त्रियां उसकी सेवा कर रही हैं। कोई उसको सांत्वना दे रही, अरे बहन रो मत, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। नारद जी कहते कि मेरे मन में भाव आया कि ये स्त्री कौन है और इसकी गोद में जो दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं ये कौन है। नारद जी मन में विचार करते हैं इसके पति तो हो नहीं सकते, दो पति नहीं हो सकते, इसके पिता भी नहीं हो सकते, पुत्र भी नहीं हो सकते। तो नारद जी को कौतूहल हुआ। नारद जी उस स्त्री के पास में गए हैं। जैसे ही उस स्त्री ने श्री नारद जी महाराज को देखा तो वो स्त्री अपने स्थान पर खड़ी हो गई है और हाथ जोड़कर श्री नारद जी से कहने लगी है, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। महाराज थोड़ी देर रुक जाइए और मेरी चिंता का नाश कीजिए, मेरे कष्ट का निवारण कीजिए। क्योंकि महाराज हमने देखा है संसार में जीव के कष्ट को केवल संत ही दूर कर सकते हैं, इसलिए आप मेरे कष्ट को दूर कीजिए। नारद जी ने पूछा, देवी तुम कौन हो? उस स्त्री ने अपना परिचय दिया। भ्रमण किया, कहीं आनंद नहीं आया, वृंदावन में आते ही मुझे आनंद आया, इसलिए मैं यहां आ गई। नारद जी ने पूछा, देवी ये दो वृद्ध पुरुष कौन है? भक्ति मैया कहती, महाराज ये मेरे पुत्र हैं, एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। नारद जी को इतना आश्चर्य हुआ, धन्य है मैया, तरुणी है, युवती है और पुत्र बूढ़े हो गए, वृद्ध हो गए। देवी ऐसा आश्चर्य क्यों हुआ?
कैसे हुआ? तो भक्ति मैया अपना इतिहास सुनाती है। भक्ति मैया कह रही है, उत्पन्ने द्रविणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता। भक्ति मैया कहती है कि प्रभु मेरा जो जन्म है वो द्रविड़ देश में हुआ है। बहुत सावधान होकर सुनिए। श्रीमद् भागवत के अद्भुत वक्ता, श्रीमद् भागवत के परम उपासक, परम संत श्री डोंगरे जी महाराज इसका भाव बताते थे। बोले भक्ति ये द्रविड़ देश क्या है? सदैव भक्ति द्रविड़ देश में प्रकट होती है। डोंगरे जी कहते हैं ये द्रविड़ देश और कुछ नहीं है। बोले हमारा हृदय ही द्रविड़ देश है। भक्ति सदैव आपके हृदय में प्रकट होती है, उत्पन्न होती है। और बोले फिर वृद्धिम कर्णाटके गता। बड़ी कहाँ होती है? बोले कर्नाटक में। तो श्री संत डोंगरे जी महाराज कहते हैं वो कर्नाटक क्या है? बोले ये जो कर्ण है यही कर्नाटक है। भक्ति की वृद्धि तभी होगी जब आप कथा सुनेंगे, जब आप सत्संग श्रवण करेंगे। बिना सत्संग के, बिना सत्संग सुने हुए, बिना कथा सुने हुए आपके हृदय में भक्ति की वृद्धि कदापि नहीं हो सकती। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने पहली भक्ति ही रखी, प्रथम भगति संतन कर संग, दूसरी रतिमम कथा प्रसंग। बोले ये जो कर्नाटक है ये हमारे दोनों कान हैं, इनके द्वारा भक्ति वृद्धि को प्राप्त होती है। बोले अच्छा महाराज, बोले फिर महाराष्ट्र क्या है? बोले हमारा पूरा शरीर ही महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र जब भक्ति कानों के द्वारा बड़ी हो जाती है तो फिर पूरे शरीर में भक्ति समाहित हो जाती है। हाथ कहते हैं कि मैं श्री ठाकुर जी की सेवा करूं, चरण कहते हैं कि मैं श्री ठाकुर जी की परिक्रमा करूं, नेत्र कहते हैं कि मैं श्री ठाकुर जी के दर्शन करूं, ये त्वचा कहती है कि मैं श्री ठाकुर जी का कोमल कोमल स्पर्श करूं, ये नासिका कहती है कि मैं श्री ठाकुर जी के उस दिव्य माला का, श्री ठाकुर जी के दिव्य निर्माल्य का आघ्राण करूं। तो महाराष्ट्र में भक्ति वृद्धि को प्राप्त हो जाती है। भक्ति कहती है महाराज मैं महाराष्ट्र में बड़ी हो गई। बोले अच्छा वृद्धावस्था कहाँ आई? तो भक्ति मैया कहती है गुर्जरे जीर्णताम गतः। गुजरात में मैं बूढ़ी हो गई, जीर्ण शीर्ण हो गई। भैया ये गुजरात क्या है? तो श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि जो रात श्री ठाकुर जी के स्मरण के बिना गुजर गई वही गुजरात है। जिस रात्रि में श्री ठाकुर जी का स्मरण नहीं किया, जिस रात्रि में भगवान को याद नहीं किया, बिना स्मरण के जिस दिन रात गुजर जाएगी उसी दिन भक्ति बूढ़ी हो जाएगी। भैया भक्ति मैया कहती है महाराज वो तो धन्य है श्री धाम वृंदावन। मैं गुजरात से दौड़ी दौड़ी वृंदावन में आ गई और जैसे ही वृंदावन में आई तो महाराज वृंदावन की सीमा में प्रवेश करते ही मैं तो युवती हो गई, तरुणी हो गई, पर मेरे दोनों पुत्रों की वृद्धावस्था दूर नहीं हुई। भक्ति मैया ने वृंदावन की महिमा गाई है। वृंदावन धन्य है महाराज। वृंदावन सोवन नहीं, नंदगाम सो गाम, राधा सी गोरी नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। अद्भुत है श्री धाम वृंदावन। श्री धाम वृंदावन की बड़ी अद्भुत महिमा बताई है श्री भक्ति महारानी ने। भक्ति मैया कहती है धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। महाराज ये धन्य है श्री धाम वृंदावन। आप सब लोग भी विचार कीजिएगा
वृंदावन की सीमा में प्रवेश होते ही बरेली में जो व्यक्ति व्हील चेयर पे चलता हो, आप अनुभव करके देखिए, जैसे ही बिहारी जी की उस भीड़ में जाता है और जहां दो चार धक्का मुक्की हुई, शरीर की सारी नसें खुल जाती हैं महाराज, और फिर वो बुढ़ापे में भी नाचने लग जाता है, दौड़ने लग जाता है। भक्ति मैया भी ऐसे ही युवती हो गई। वृंदावन की महिमा अपार है। अरे श्यामा, एक पद गाकर फिर आज की कथा को विश्राम करेंगे, कल महात्मा की कथा को पूरा करेंगे। आज पहला दिवस है तो थोड़ा विलंब हुआ। अरे श्यामा हृदय कमल सो प्रकट्यो। वृंदावन क्या है? श्री किशोरी जी जब प्रसन्न होती है, जब जीवों के ऊपर बरसाने वाली कृपा बरसाती है, तो अपने हृदय से श्रीधाम वृंदावन का सृजन कर देती है, श्रीधाम वृंदावन का निर्माण कर देती है। श्यामा हृदय कमल सो प्रकट्यो। अरे श्याम हृदय कुंभाय वृंदावन 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 प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन। गाइए। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। श्याम हृदय कुंभाय वृंदावन प्यारो वृंदावन। हाँ वृंदावन प्यारो वृंदावन। हाँ वृंदावन प्यारो वृंदावन। ताली बजा। भाव से सुनिएगा। हो सकता है शब्द समझ में ना आए, पर भाव में ही आनंद लीजिए। प्रकट कियो जहाँ गोविंद रूप निधान वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। गाइए। श्यामा हृदय कमल सो प्रकट्यो। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। श्यामा श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। श्याम हृदय कुंभाय वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। हाँ वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। महाराज कहते हैं कि हे देवी, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। बहुत सावधान होकर सुनिए। नारद जी ने एक सूत्र बताया जीवों को। अपने दुख को कोई दूर करना चाहे तो बोले क्या करना चाहिए? आप सब लोग भी अपने अपने दुखों को दूर करना चाहते हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसको कोई ना कोई दुख ना हो, कोई ना कोई पीड़ा ना हो। तो श्री नारद जी ने एक सूत्र बता दिया सबके लिए। सामान्य सूत्र है, एक मंत्र है। जिसको भी संसार में दुख हो
उसको क्या करना चाहिए? नारद जी कहते हैं, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। जैसे ही आप श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करोगी माता, आपके दुख दूर हो जाएंगे। हम लोग आरती में गाते हैं, भक्त जनों के संकट कितने वर्ष में दूर किए। समय तो नहीं लेते भगवान, आपने इधर स्मरण किया और अगले ही क्षण सारे संकट सारे दुख दूर हो गए। नारद जी कह रहे हैं, देवी आप भगवान का स्मरण करो, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। श्री नारद जी महाराज की आज्ञा से भक्ति मैया ने भगवान के चरण कमलों का स्मरण किया है और श्री नारद जी ने ज्ञान वैराग्य की वृद्धावस्था को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन हरिद्वार धाम में किया है। अब देखो, कई बार व्यक्तियों के मन में शंका होती है। कोई व्यक्ति बीमार है लंदन में, अनुष्ठान चल रहा है उसका रमण रीति में, लोग कहते हैं कि महाराज यहां से कैसे पहुंच जाएगा वहां तक, वो व्यक्ति वहां कैसे ठीक हो सकता है? हमने कहा भैया, भक्ति मैया वृंदावन में थी, ज्ञान वैराग्य वृंदावन में थे, और भक्ति मैया की कष्ट को दूर करने के लिए, ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए भागवत की कथा हुई हरिद्वार धाम में। वहां संकल्प लेकर जब कि हम ये जो भागवत की कथा कर रहे हैं, इससे भक्ति मैया का कष्ट दूर हो जाए, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाए, ऐसा संकल्प किया। और आश्चर्य की बात यह है महाराज, अभी भागवत की कथा पूरी नहीं हुई है, केवल आरंभ हुआ है। इतने में ही भक्ति ज्ञान वैराग्य का सबका कष्ट दूर हो गया और भक्ति मैया वृंदावन से श्री हरिद्वार धाम पहुंच गई। और ऐसे नहीं, नाचती हुई पहुंची है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नातेति नामानि मुहुर बदंती। बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, इस कीर्तन को करती करती भक्ति मैया श्री हरिद्वार धाम में पहुंच गई है। ऐसी महिमा है। कथा कहीं हो रही है, बीमार व्यक्ति कहीं है, संकल्प मात्र से ही भक्ति मैया का कष्ट दूर हो गया। हमारा आपका भी ऐसे ही ये जो संसार का कष्ट है वो दूर हो जाए और सबकी रति, सबकी बुद्धि, सबकी मति गति श्री ठाकुर जी के चरणों में हो जाए। बस इसी भाव के साथ आज की कथा को विश्राम करते हैं। कल कथा का समय 6 बजे से है और हमें पूरा विश्वास है कि आप 5:45 बजे तक सब लोग आ जाओगे। जो नहीं आएंगे वो उनको उनके पड़ोसी की सौगंध है। सब लोग समय पर पधारे। आज थोड़ा समय अधिक हुआ है क्योंकि आरंभ विलंब से हुआ था, तो कल समय से पधारें और नए नए भाव, नए नए भजन के साथ आपको श्रीमद् भागवत की कथा यथा मति गति रुचि के अनुसार श्री ठाकुर जी की कृपा के अनुसार श्रवण कराने का प्रयास करेंगे। आज की कथा को बस यहीं विश्राम। बोलो भागवत भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। धर्म भक्ति विज्ञान खान के, धर्म भक्ति विज्ञान खान के, महापुराण भागवत निर्मल, सुखमुख विगलित निगम कल्पफल, परमानंद सुधा रस में कल, लीला रति रस रस निधान की, आरती विज्ञान खान के, कलमल मथन त्रिताप निवारण, जन्म मृत्यु में भव भय
सेवत सतत सकल सुखकारिण सुमहो सदी हरिचरित गान की आरती अति पावन पुराण के धर्म भक्ति विज्ञान खान की विषय विलास विमोह विनाश विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहेश प्रकाशिनी परम ज्योत परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा चल प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान जलेन्द्रीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनं हस्ताभ्याम् आत्माभिवन्दनं भवति। हरिः ओम जलेन शीतलेन कर्णेभ्यं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नमः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। हरि ओम जजनेन जजिमयन्त देवास्तानि धर्माणि व्रतमान्यासन्नते हनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्या तन्नो श्री दुर्गा प्रचोदयात्। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे श्री महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सेवन्ते कामे कुलचम्पकपाटलब्जै पुन्नागजात करविल्ल रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वर श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, युगल सरकार की, राधा वल्लभ सरकार की, बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधे। शांति रखें, हाल में अपने अपने स्थान पर बैठना जाएं और जो जाना चाहें वो प्रसाद लेके चुपचाप जा सकते।